बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में। इसका थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग हमने स्टार्ट किया था। उसका 7th टॉपिक मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। ये हमने पढ़ा था कि मेटल्स क्यों पॉजिटिव होती हैं, मतलब उन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। तो हमने पढ़ा था कि वो जो आमतौर पर जो मेटल्स होती हैं ना, बेसिकली उनकी ये कोशिश होती है कि वो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स देकर मुस्बत आयन या कैटायंस बनाएं। तो वो इस खसूसियत की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। और ये खसूसियत इस खसूसियत का तल्लुक यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स वो देती हैं, जिसकी वजह से उन पर मुस्बत चार्ज आता है, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी में भी इजाफा होता है। अब रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी वो होती है कि मेटल्स जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स देंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स का तबादला करेंगे, उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। फिर हमने आगे अल्कली मेटल्स के बारे में, अल्कलाइन मेटल्स के बारे में पढ़ा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। पीछे हमने पॉजिटिव करैक्टर के बारे में पढ़ा, आज हम नेगेटिव करैक्टर के बारे में पढ़ेंगे नॉन मेटल्स का। तो शुरू करते हैं। ये नॉन मेटल्स का नेगेटिव करैक्टर है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन से रगबत की वजह से इनको अपने में जज़ब करके एनायंस बनाती हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। पीरियोडिक टेबल में मौजूद फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। वो कहते हैं नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन से रगबत हासिल करने की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन से रगबत की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर जज़ब करती हैं और फिर इस तरह उन पे एनायंस वो बनाती हैं। एनायंस यानी कि जिन पे माइनस का चार्ज होता है। एनायंस जिन पे माइनस का चार्ज होता है वो, मतलब जो नॉन मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रॉन हासिल करने का, इलेक्ट्रॉन को जज़ब करने का मतलब उनमें होती है खसूसियत, जिसकी वजह से वो एनायंस बनती हैं, नेगेटिव बन जाती हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है ना, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन का नंबर आता है। नॉन मेटल्स मेटल्स के साथ तेजी से रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड्स बनाती हैं। पीछे हमने पढ़ा था किस किस्म की, अगर हम पीछे जाएं सवाल हमने शॉर्ट्स पढ़े थे, उनमें जो मुझे याद हैं वो कहते हैं, पीछे उन्होंने पूछा था कि जो किस किस्म की जो मेटल्स होती हैं जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। हाँ, तो हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं ना, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स देती हैं, और नॉन मेटल्स जो होती हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं। इनके देने वाले को डोनर और लेने वाले को एक्सेप्टर कहते हैं। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स दे करना पॉजिटिव चार्ज हासिल करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके जज़ब करके नेगेटिव चार्ज हासिल करती हैं। तो कहते हैं नॉन मेटल्स मेटल्स के साथ तेजी से रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड्स बनाती हैं। अब आयनिक बॉन्ड्स की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ा था कि एक एटम्स की आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है कि जिसमें एक एटम की दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकिली की, यानी कि इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर मुंतकिल हो जाते हैं, उन्हें आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। वो कहते हैं मेटल्स जो होती हैं ना, नॉन मेटल्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करके तेजी से आयनिक बॉन्ड्स बनाती हैं। नॉन मेटल्स दूसरी नॉन मेटल्स से रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाती हैं। वो कहते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो दूसरी नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाती हैं। हाँ जी, इसमें हमने ये पढ़ा है नॉन मेटल्स में कि ये इलेक्ट्रॉन्स से रगबत की वजह से यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को जज़ब करने की इनमें ख़ासियत होती है। इस वजह से इन पर माइनस का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स जज़ब करके इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर जज़ब करके एनायंस बनाती हैं। ठीक है, जो मेटल्स होती हैं ना, वो कैटायंस या आयंस बनाती हैं इलेक्ट्रॉन्स देकर, जबकि जो नॉन मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रॉन्स जो जज़ब करके हासिल करके एनायंस माइनस बनाती हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में जो सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, वो फ्लोरीन है। जबकि हमने पीछे पढ़ा था जो मेटल्स में, कि मेटल्स में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, वो अल्कली मेटल्स है, उसमें सोडियम और पोटेशियम आता है। और उसके बाद ये कहता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन का नंबर आता है। फिर जो नॉन मेटल्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ना आयनिक बॉन्ड्स बनाती हैं। नॉन मेटल्स दूसरी नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाती हैं। सो आज का हमारा टॉपिक था नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ओके, सो आई होप सो कि जो आज आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।